30 अक्टूबर 2021 ओले गुनर सोल्स्कायर की मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही थी नॉर्थ लंदन सामना करने न्यूनो एस्पिरितो सैंटोस की टॉटनहम स्पर्स का। उस मैच को मीडिया ने कहा था एल सैके को। क्यों? क्योंकि भैया जो बंदा वो मैच हारता उसकी कुर्सी चली जाती। वो मैनेजर ना रहता या तो स्पर्स का या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का। क्यों? क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार था भैया एंगोलो कांटे। कांटे बोल चुके थे कि भैया मैं प्रीमियर लीग में वापस आ रहा हूँ, और स्पर्स और यूनाइटेड दोनों से ही बातें चल रही थी। उस मैच में ओले गुनर सोल्स्कायर की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 गोल के मुकाबले 0 गोल से हराया था एस्पिरितो सैंटोस की स्पर्स को। और जैसा कि कहा जा रहा था एल सैकी को, वैसा ही हुआ और न्यूनो एस्पिरितो सैंटोस जो है टॉटनहम को छोड़कर चले गए, उनको निकाल दिया गया। और जैसा कि कहा जा रहा था कि एंटोनियो कांटे आएंगे, तो एंटोनियो कांटे ही जो है वापस से बन गए जी मैनेजर टॉटनहम स्पर्स के। अब भैया 4 साल बाद आज रात को फिर ऐसा ही एक और एल सैकी को हम देख सकते हैं, जिसमें भैया एक तरफ है एंज पोस्टेकोग्लू और दूसरी तरफ है रूबन एमोरिम। आपके अपने अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भैया पोस्टेकोग्लू को आपको निकाल ही देना चाहिए चाहे रिजल्ट जो भी आए। कोई कहेगा कि भैया रिजल्ट जो भी आए आपको एमोरिम को रखना चाहिए। मेरा ओपिनियन भी जो दूसरा वाला है वही है कि भैया एमोरिम को तो रखना चाहिए, पोस्टेकोग्लू को जाना चाहिए। लेकिन हर के पास अपनी अपनी वजह भी है भैया। पोस्टेकोग्लू के लिए आप कह सकते हैं कि बॉस बंदे ने आपको इतनी इंजरीज के बावजूद यूरोपा के फाइनल्स में पहुंचा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। बंदा चाहता था कि उसकी टीम में आ जाए डिजरे डुए, इबरिकी ईज और जैक गैलेगर। सॉरी, जैक गैलेगर तो रेसलर है, कॉर्नर गैलेगर। हाँ, लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं आया। आया कौन? डोमिनिक सोलैंक। हालांकि सोलैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट इन दैट। लेकिन भैया आप कह सकते हैं ना कि पोस्टेकोग्लू जो मांग रहा था वो तो उनको मिला नहीं। दूसरी तरफ है एमोरिम। आप इनके लिए कह सकते हैं कि भैया बंदे ने आधे सीजन में टीम जो ज्वाइंट की, उस टीम को ये यूरोपियन फाइनल तक ले गए। वो तो होना ही था, बिकॉज यार इनकी टीम ने पेप ग्वार्डियोला की सिटी को 4-1 से मार दिया था। मतलब यूरोपियन पेडिग्री तो है ना एमोरिम के पास, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। लेकिन लीग में जो भाई ने किया है 26 मैचेस में 24 पॉइंट्स, उसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं है भैया। उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में आप कहेंगे कि भैया कुछ भी रिजल्ट आए लेकिन किसी एक को निकाल दो। इन दोनों में से दोनों की जो है जगह नहीं बनी। मगर फिर भी आज जब एक यूरोपियन कंपटीशन ऑन द लाइन, जब यूरोपा लीग में जीत कर आप एक खराब से खराब सीजन में भी चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर सकते हो, तो दोनों में से किसी एक के पास मौका है अपने आप को रिडीम करने का। और यही मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा नैरेटिव है जो कि इस गेम के बिल्डअप में भैया चल रहा है। देखते हैं अब आज क्या होता है बॉस। आज नुना एस्पिरितो सैंटोस की स्पर्स जो कि अब एंजे पोस्टेकोग्लू की स्पर्स बन चुकी है, सामना करेगी ओले गुनर सोल्स्कायर की मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि भैया बन चुकी है रूबन एमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखते हैं बॉस क्या होता है गेम में। एज ए यूनाइटेड फैन हम तो भैया हमेशा यूनाइटेड का ही सपोर्ट करेंगे। जो भी सिचुएशन आती है भैया, मेरा ओपिनियन सीधा सिंपल है। ऐसे अगर हम हर 6 महीने में मैनेजर बदलते रहे तो क्लब का कल्याण हो जाएगा। इस बार तो हम 17 पोजीशन या 16 पोजीशन पे इस वजह से है क्योंकि भैया जो रेलीगेशन फेसिंग टीम है वो बहुत ही वाहियात है। अगर बाय चांस अगले साल भैया जो शेफील्ड और जो लीड्स और जो शायद सनदरलैंड आ रही है उन्होंने अगर अच्छा कर लिया ना, तो यू नेवर नो कि भैया अगर हम ऐसे ही मैनेजर सेट करते रहे तो शायद अनडिनाइबल चीज ना हो जाए। इसलिए मेरे हिसाब से भैया एक मैनेजर को एक पूरी विंडो तो दो, एटलीस्ट एक प्री सीजन तो दो। आपने रूमन एमोरिम को कौन सी साइनिंग दी है? मतलब सर्कल जैसी जगहों पे स्क्वायर जैसे बंदे फिट करके वो काम चला रहा है। आपने उसको फुल बैक दिया नहीं है। फुल बैक आपने एक ड्रोगू लाके दिया है, वो उसको नहीं देते तो अच्छा होता उससे। तो उसके बाद में जो आपके पास बतेरी इंजरीज दोस्तों कोहली के पास भी है, लेकिन मेरे हिसाब से भैया यूनाइटेड की जो इंजरीज है और यूनाइटेड के जो पुराने क्रम है वो आड़े आ रहे हैं। इसलिए रोबन एमोरिम को रिजल्ट जो भी हो आपको एक पूरा सीजन देना चाहिए। चलिए बात है गेम की बात पर भैया, टीम क्या होगी। चलिए स्पर्स से पहले शुरू कर लेते हैं। देखो भैया, स्पर्स का जो मामला है वो है कि भैया उनकी जो टॉप थ्री है, अटैकिंग थ्री, वो और उनकी डिफेंस लाइन, गोलकीपर को मिला लो 5 बंदे, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। उसके बाद क्योंकि भैया कुलसेप्स्की नहीं है और क्योंकि भैया जेम्स मैडिसन नहीं है, इसलिए मिडफील्ड कमजोर है स्पर्स की। तो यूनाइटेड को उसी मिडफील्ड को जो है डोमिनेट करना पड़ेगा।
बाकी अगर स्पर्स की टीम की बात की जाए तो भैया विकारियो गोल में होंगे, ऑफ कोर्स, नो डाउट। उसके बाद जी बैक फोर उनके वही होंगे जो कि हमेशा रखते हैं, यानी कि पेड्रो पोरो। उसके बाद में जी आपके उडोकी, पेड्रो पोरो राइट पे, उडोकी लेफ्ट पे, और उसके साथ भैया निकी वैन द बेन, और साथ में जेराड रोमारो के सेंटर बैक, स्टार सेंटर बैक पे। मिडफील्ड के अंदर बिस्यूमा होंगे, मिडफील्ड के अंदर सार होंगे, और मिडफील्ड के अंदर होंगे बेंतेंगे। उसके बाद जी आप आगे आ जाइए तो भैया सन हुन मिन राइट पर, उनके साथ में सेंटर में होंगे सोलैंक, और लेफ्ट पे ब्रेंडन जॉनसन। ऑफ कोर्स इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। खैर अब आते हैं जी मैनचेस्टर यूनाइटेड पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम क्या होगी? बस यहाँ दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भैया इंजरीज बहुत है डिफेंस के सेक्टर में स्पेशली। आपको गोलकीपर बायंदीर और ओनाना दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि हु इज द वाहियात गोलकीपर। तो दोनों उस लिस्ट में एक दूसरे से compete कर रहे हैं, मतलब हॉल ऑफ शेम के लिए compete कर रहे हैं दोनों को, किसको खिलाएं भैया मेरे हिसाब से, क्योंकि ओनाना के पास एक्सपीरियंस है। आई थिंक ओनाना। वैसे आज एक फैक्ट ये भी है कि भैया आंद्रे ओनाना आज तक कोई यूरोपियन फाइनल नहीं जीते, मतलब क्या आपको पता है क्या होने वाला है। लेकिन डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि कैसेमीरो आज तक कोई यूरोपियन फाइनल नहीं है। अब देखते हैं, कुछ तो आज जरूर चेंज होगा। खैर आंद्रे ओनाना ही मेरे जैसा लग रहा है कि गोल में स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि भैया मैं ओ ना ना बोलूँ, ओ ना बोलूँ जब मैं मैच देख रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं बॉस ऐसा ही हो। उसके बाद जी डिफेंस लाइन, भैया आपके दो फुल बैक, एक हमारा ड्रोगू, ठीक है, और दूसरा मजरवी। यही दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डियागो डायलॉग फिट होंगे खेलने के लिए। तो यही कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा। ये हमारे दो फुल बैक्स हो गए। बाकी सेंटर बैक की जो तीनों की पेयरिंग है तो भैया उसमें मैगवायर द गोट, द विंगर मैगवायर तो डेफिनेटली होने वाले हैं ऑफ कोर्स। साथ में आपको अगर लेनियोरो फिट है तो लेनियोरो, और उसके साथ जी विक्टर लिंडलॉफ और मैथ्यूस डिलिट। ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डिलिट के साथ इंजरी का इशू है, तो शायद हो सकता है कि ल्यूक शॉ खेल ले सेंटर बैक पेयरिंग में। तो लेट्स सी यार, देखना पड़ेगा क्या होता है। बाकी भैया मिडफील्ड में आप लोग कहते हैं कि भैया दो डिस्ट्रप्टर्स खिलाने पड़ेंगे क्योंकि बॉल कैरियर खिलाने की जगह नहीं है। हमको भैया स्पर्स की मिडफील्ड को डोमिनेट होने से रोकना है, क्योंकि भैया स्पर्स की मिडफील्ड एक कमजोर कड़ी है उनकी, और उसको हमें डोमिनेट करना है। तो हमको दो ऐसे प्लेयर्स डेफिनेटली चाहिए जो कि भैया बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज से हट के बहुत ज़्यादा फिजिकलिटीज लेके आते हैं, और वो है भैया उगारते और कैसेमीरो। तो मुझे ऐसा लग रहा है वही दोनों डबल पिवट के अंदर खेलेंगे। उसके बाद जी फ्रंट थ्री, ब्रूनो को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, हॉलैंड को चाह के भी आप रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, और उसके बाद में भैया अलेहांद्रो गर्नाचो भी को भी आपको अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये आपकी फर्स्ट टीम हो जाएगी। उसके बाद में भैया एक बंदे का आना बिल्कुल तय है, एंड ही इज भैया अमाद डियालो। वो तो आएंगे ही आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि यार जब सब होके सब्सटीट्यूट होके अमाद डियालो आते हैं तो फिर अमाद डियालो भी छा जाता है। सो उम्मीद करते हैं बॉस ऐसा ही कुछ गेम हो। कल जब मैं आपसे मिलूं तो भैया बहुत सारे चीयर्स के साथ मिलूं, बहुत सारे सेलिब्रेशन के साथ मिलूं, और मैं इस बात के साथ मिलूं कि यार देख लो बॉस, खराब से खराब सीजन में भी यूनाइटेड ये कर सकती है। ऐसा होगा नहीं होगा वक्त बताएगा। जो भी हो हमें हमारी टीम को बैक करनी है। यू नेवर नो इट बॉस, हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं, लेकिन भैया ऑलवेज ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, यही हमको कहते रहना है। बाकी आप लोगों से अपील, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।